जी, हम उमेश कुमार का और विधायक प्रदीप बत्रा जी का, दोनों विधायक का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और प्रदीप बत्रा जी ने हमारी बात सदन में रखी, इसके लिए उनका हार्दिक आभार। जब तक हमारा विभाग के साथ कोई भी सेटलमेंट नहीं होता, प्रशासन को चाहिए, शासन को चाहिए कि वो आकर हमारा बाजार सुचारू रूप से लगवाएं, निःशुल्क लगवाएं। हम कम से कम 800 लोग यहाँ पर पलंग लगाते हैं और 800 के 800 लोग 20 रुपए के हिसाब से रेवेन्यू देने के लिए तैयार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके खिलाफ नहीं है कि हम रेवेन्यू ना दें, वो एक जायज लिया जाए, जो भी सरकार निर्धारित करे उसके लिए हम समर्थन में हैं, जायज देने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए तो मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इन गरीब आदमियों के लिए सदन में आवाज़ उठाई है। आज हमारी आवाज़ जो हो सदन तक पहुँची है, सरकार के कानों तक पहुँची है। हमारा एकजुटता, हमारी शांति प्रिय बाजार बंद करने की नीति कारगर रही है और मुझे ये लगता है कि आने वाले हफ्ते में, यानी कि आने वाले बुध बाजार में हम शायद सुचारू रूप से बैठना शुरू कर देंगे। कई हफ्तों से बुध बाजार नहीं लगाया जा रहा है, आपकी मांग है कि भाई ये जो ठेका है निरस्त होना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि पहले भी ठेका ही चलता था, अब क्या दिक्कत है? देखो, ठेका नहीं, हम ठेके में क्या है कि हर साल दुगना रेवेन्यू हो रहा है। पहले पिछले साल 7 लाख में था, उससे पहले 1.5 लाख में था, अब ये 14 लाख में पहुंच गया। आने वाले साल में तो 28 लाख में पहुंच जाएगा। वो रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त करेगा ठेकेदार? हम गरीबों से प्राप्त करेंगे ना। हमारा तो सीधा सीधा इसलिए ठेकेदारी को मने है कि हम रेवेन्यू देने को मने नहीं कर रहे, हम रेवेन्यू देंगे, लेकिन जो संपूर्ण भारत में 20 रुपये तय बाजारी की जो नियम लागू हो, वो 20 रुपये हमसे लिए जा। हम कम से कम 800 लोग यहाँ पर पलंग लगाते हैं और 800 के 800 लोग 20 रुपये के हिसाब से रेवेन्यू देने के लिए तैयार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिकारियों से बात की है, एसडीएम से भी आप मिले हैं? जी जी जी। आश्वासन रहा है उनका? देखो, जो हमारे यहाँ के एसडीएम साहब हैं वो बहुत बेहतरीन है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने ही हमें जो मीटिंग के लिए कहा, एक्शन साहब के साथ मीटिंग करनी थी, कल हम गए वहाँ से मीटिंग के लिए। उन्होंने कहा, उनके पास फ़ोन मिलाया एक्शन साहब के, एक्शन साहब ने कहा, कहने लगा जी मीटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं, अब तो मैंने ठेका ही निरस्त कर दिया है। उन्होंने ही फिर हमें कहा, कहने लगा आप जो आज आकर अपना बाजार लगाए। और हम फिर एसएचओ के नाम उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी एसडीएम साहब ने, फिर हम थाने में गए एसएचओ के पास में। उन्होंने कहा, कहने लगा मैं अभी जांच अपने स्तर से जांच करके अगले हफ्ते से आपको सुचारू रूप से बाजार लगा दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एसडीएम साहब ने कहा था कि मेरे यहाँ का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश की जमीन है, जी उसको लेकर क्या कहेंगे? फिर क्या बातें हुई हैं? जो एक्शन साहब है उत्तर प्रदेश को, उनसे कुछ बात हुई है? नहीं, एक्शन साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। हम वहाँ गए थे, लेकिन एक्शन साहब छुट्टी पर गए हुए थे, वो मिले नहीं हमें। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, एसडीएम साहब ने हमें कहा था जरूर कि मेरे ऑर्डर नहीं चल सकता मेरा, लेकिन मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा एज एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से रिक्वेस्ट के रूप में उन्होंने कहा, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट मानी भी। अच्छा, इस लड़ाई में उमेश कुमार भी आपके साथ रहे हैं, योगेश कुमार भी आपके साथ रहे हैं, जी जी जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं उमेश कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन किया, और योगेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया। ठीक है जी। चाहते हैं और अगले हफ्ते से क्या बुध बाजार लग जाएगा? हम ये चाहते हैं कि चाहे तो समिति के द्वारा रेवेन्यू ले लिया जाए, चाहे डिपार्टमेंट के द्वारा ले लिया जाए, और हमें सुचारू रूप से बैठने दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम तो वही 20 रुपये देने के लिए तैयार है रेवेन्यू। ठीक है, वो चाहे हमसे हफ्ते वाइज ले लें, चाहे महीने वाइज ले लें। 40 रुपये था रेवेन्यू, फिर घटाया क्यों? नहीं, 40 नहीं था कभी। नहीं, 40 तो वो ठेकेदारी के अंडर मारा था ना सर, 40 तो वो ठेकेदारी के अंडर मारा था। अब 40 से उसने 50 करे, 50 से एकदम 100 कर दिए, तो उस बात की वो ठेका प्रथा को लेकर, इसलिए तो हमने आवाज़ बुलंद की थी कि ठेका प्रथा बंद हो। आपके द्वारा बताया गया था भाई ठेकेदार भी यहाँ बदतमीजी करता है, आगे उसको हाँ, बदतमीजी की है उसने, हमारे पास वीडियो बनी हुई है उसकी, जो उसने बदतमीजी की है हमारे साथ में। एक आरोप आपने और भी लगाया कि जो उत्तर प्रदेश के व्यापारी हैं उन्हें यहाँ संरक्षण दिया जा रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश के व्यापारी भी आकर हमारे यहाँ बाजार में लगा रहे हैं व्यापारी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो सुचारू रूप से बैठे हैं वो उनके अपने ठीक हैं, उसमें कोई दखलंदाजी ना कोई वो नहीं है। शहर में अवैध बुध बाजार लगते हैं, और भी लगते हैं, और जगह भी लगते हैं, तो जी। उसको लेकर कुछ बोलेंगे? देखो, जो अवैध लग रहे हैं उसको तो शासन और प्रशासन देखेगा, हम उसमें कौन सही और गलत कहने वाले? हम तो उसमें कोई सही गलत नहीं कह सकते। वो जो शासन प्रशासन देखे, निगम देखे कि वो अवैध क्यों लग रहे हैं। जी, हम उमेश कुमार का और विधायक प्रदीप बत्रा जी का, दोनों विधायक का
हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने योगेश प्रमुख का भी उन्होंने हमारी समस्या को सुनी और गरीबों का साथ दिया। तो उनका आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने सदन में हमारी गरीबों की आवाज़ उठाई, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त। हमारा कहना यह है कि हमारा जो रेवेन्यू, हम रेवेन्यू देने से नहीं मना कर रहे, रेवेन्यू ले सरकार हमसे, लेकिन सिंचाई विभाग डायरेक्ट हमसे रेवेन्यू ले, ना कि बीच का आदमी कोई रेवेन्यू ले। बस यही हमारा कहना है। तो क्या ठेका निरस्त हो गया है? जी, अभी तो मालूम यही हुआ है कि ठेका निरस्त हो गया है। जी तो अगले हफ्ते से बुध बाजार लग जाएगा? जी बिल्कुल, ऐसे ही व्यवस्था होगी, उसमें अभी हमारी वार्ता चल रही है, हो सके तो अगले हफ्ते लग सकता है। उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी यहाँ पर आके शॉप लगा लेते हैं, उसको लेकर भी आपने कहा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, अब कुछ लोग हमारे भी ऐसे जो उत्तर प्रदेश में जाकर लगाते हैं दुकान, और वो भी यहाँ आते हैं और ये भी वहाँ जाते हैं, तो ये विषय अभी फ़िलहाल नहीं है। विषय फ़िलहाल ठेके का विषय है। धरना समाप्त कर रहे हैं? नहीं, धरना भी समाप्त नहीं होना, धरना भी हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जी, ये विधायक जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारी बात उठाई विधायक जी ने। और अभी हमारी समस्या का पूर्णतः निराकरण अभी नहीं हुआ है। जो हमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो हमें जानकारी मिली है कि ठेका निरस्त हुआ है वो, और इसके अलावा अभी भी हमारे सुचारू रूप से लगाने की जो कार्रवाई है वो अभी हमारी रह रही है। अभी हमें शासन प्रशासन हमें किस तरीके से सहयोग करेगा, हमने यही डिमांड करी थी कि जो ठेका प्रथा बीच में से ख़त्म करने का उद्देश्य है कि जो नाजायज़ तरीके से बोली लगा करके और फिर उसका डबल करके जो वसूला जाता है वो सब एक गरीब भाई पे लोड पड़ता है। हम सिर्फ इसके खिलाफ़ हैं। हम इसके खिलाफ़ नहीं है कि हम रेवेन्यू ना दें, वो एक जायज़ लिया जाए, जो भी सरकार निर्धारित करे उसके लिए हम समर्थन में हैं, जायज़ देने के लिए हम तैयार हैं। बशर्त यही है कि बीच में ठेका प्रथा जो ख़त्म हो और सब गरीब आदमियों का शोषण ना हो, गरीब आदमियों पर वो लोड ना पड़े, ये हमारी मांग है। और इसमें अभी सरकार हमारी क्या सपोर्ट करेगी, सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा बाज़ार को लगवाने में हमारी मदद करें और इस समाधान को निकालने में सरकार हमारी मदद करें। देखिए, माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उमेश कुमार जी का भी, भाई योगेश का भी, और प्रदीप बत्रा जी ने हमारी बात सदन में रखी, इसके लिए उनका हार्दिक आभार। देखिए, हमारा संघर्ष जारी है और जिस चीज़ के लिए हम, जिस मुहिम के लिए हम चले थे, वो मुहिम लगभग हमारी पूरी होने वाली है। शासन प्रशासन का भी बहुत साथ में मिल रहा है, माननीय SDM साहब का भी बहुत आश्वासन है हमें, कोतवाल साहब का भी। समाप्त कब होगा? जैसे आपने बताया कि भाई ठेका प्रथा समाप्त कर दी गई है, समाप्त हो गया है, निरस्त हो गया, उसको लेकर क्या? देखिए, धरना तो हमारा तब समाप्त होगा ना, तब सुचारू रूप से हमारा बाजार लग जाएगा। जब तक हमारा विभाग के साथ कोई भी सेटलमेंट नहीं होता, प्रशासन को चाहिए, शासन को चाहिए कि वो आकर हमारा बाजार सुचारू रूप से लगवाएं, निःशुल्क लगवाएं, वो निःशुल्क लगवाएं। जब हमारा कोई सेटलमेंट बैठेगा या विभाग का कोई रिन्यू हमें देना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। जैसे चाट बाज़ार वाले बैठे हैं, पीछे कपड़ा रेडीमेड मार्केट बैठी है, तो उसी की तरह हम भी बैठ जाएंगे। हमारा कोई डेली का तो काम है नहीं, हम तो साप्ताहिक वाले एक दिन में बैठते हैं यहाँ। तो जैसे हमारा बाज़ार सुचारू रूप से लगेगा हम अपना धरना ख़त्म कर देंगे। देखिए, गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, रोजी रोटी की लड़ाई है ये, ठीक है। नहीं, हमारा कोई यहाँ पैतृ थक तो है नहीं, लेकिन क्या है, अगर शासन प्रशासन के सहयोग से रहा तो हमारा धरना भी ख़त्म होगा और हमारा बाज़ार भी लगेगा।